तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आ गए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा संगम काल। तो आज हम संगम काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, अदर एग्ज़ाम के लिए एसएससी हो गया। किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एक न दो टपक जाते हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ हम बता देना चाहते हैं। जैसे संगम काल क्यों पड़ा? तो संगम काल ये है तमिल भाषा, ठीक है। जैसे कोई यह सम्मेलन होता है, सम्मेलन को ही संगम कहते हैं। तो ये इसका काल था 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में, ठीक है। जो पांडव राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन हुए थे, ठीक है। कितने? 3 जो सम्मेलन बुलाए गए थे। इस सम्मेलन को ही तमिल भाषा में ही इसको संगम काल कहते हैं, ठीक है। और इतिहास में 3 संगम हुए थे। कितना? 3 संगमों का वर्णन जैसे मिलता है। आप लोग अगर सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा। तो हम वन लाइनर भी क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, तो वन लाइनर वाला क्वेश्चन भी ज़रूर देखें, नहीं तो कोई सा भी बुक में ज़रूर देखें। और बुक पढ़ने के बाद आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगा ले। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा और आप लोग साथ साथ बोलते रहिएगा ज़रूर, जिससे आप लोग को याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नी जैसे पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? तो वह कौन था? तो वो था सेन गुटुअन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो आप लोग ज़रूर बताएं ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो और हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? कौन सी मानी गई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम। क्या? तोल्काप्पियम हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, तोल्काप्पियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो हम देखेंगे हमको संगम में क्या क्या पढ़ना है। तो चेर भी है, पांडे भी है, चोल भी है, कदम्ब नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा। हमारा क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ये उरैयूर एक जगह स्थान है, ये किस लिए विख्यात था, मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो आप लोग को ऑप्शन दिख रहे होंगे, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपासों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये क्या था? उरैयूर किसके लिए था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। चलिए बताइएगा, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम बता देना चाहते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा
व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए आप लोग को पूरा दिख रहा होगा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन हमारा 8 होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये तमिल में है, तमिल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल। संगम तमिल भाषा है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? कौन सा 3 संगमों का आयोजन किया, यानी किसके समय? तो ये चेर के समय हुआ था। किसके समय? चेर के समय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? ये किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मामूल नार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हुए हैं। चलिए तो ये हमारा है सूची 1 से, सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है, सुमिलित कीजिए। तो हमारा एक तरफ दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, और दूसरा तरफ राजकीय चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे तो चेर का राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो चेर का है धनुष से, ठीक है। और चोल का है बाघ, चोल का है क्या? बाघ। और पांडे क्या है? मछली। तो 1 2 3, 1 2 3 देखेंगे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए ये भी हमारा सुमेलित करने के लिए है। तो सूची 1 में दिया हुआ है पुस्तक, और सूची 2 में दिया हुआ उसका लेखक। चलिए तो मिलान हम करेंगे। तो पहला हो जाएगा लोलकपियम पुस्तक है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है लोलकपियम पियर है। कौन सा? लोलक पियर है। तो हमारा ए का हो जाएगा 1। और शिल्प दिकारम का है इलांगो आर्डिगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी में है क्या? मणिमेकलई का कौन सा है? तो शीतलय सतनार है। कौन सा है? शीतलय सतनार। और देखेंगे डी में जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो ये है तिरुकदेवकर। कौन सा? तिरुकदेवर। तो देखेंगे ए बी सी डी, तो 1 2 3 4, तो ये भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी सुमिलित करने के लिए है। तो सूची 1 को और सूची 2 से, तो इसमें क्या दिया है? क्षेत्र दिया है, इसमें अर्थ, ठीक है। तो देखेंगे कुरुंजी किससे कहा जाता है? यानी पहाड़ी को कुरुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। पालय यानी मरुभूमि या निर्जल स्थल को, जहाँ कोई चीज़ नहीं उगता है, उसे मरुभूमि या पालय कहते हैं। चलिए सी में देखेंगे मुलाई जंगल को मुलाई कहते हैं। जंगल को क्या? मुलाई। मरुदम को क्या कहते हैं? कृषि भूमि को क्या कहते हैं? मरुदम। चले नेउल को क्या कहते हैं? तटीय प्रदेश, जो तट वाला है उसको तटीय प्रदेश कहते हैं। तो हमारा 1 2 3 यानी लगातार, तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए ये भी सुमेलित करने के लिए, तो देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें क्या दिया है? संगम, वही अध्यक्ष। संगम मतलब सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन में कौन अध्यक्ष थे? चलिए तो हम देखते हैं। प्रथम संगम, इसका थे अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। कौन? अगस्त्य। द्वितीय संगम में था अगस्त्य एवं तोल्कापियर। कौन? तोल्कापियर। और तृतीय में था नकीरर। तो 1 2 3 देखेंगे, 1 2 3 किस में है? तो 1 2 3 ये भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए देखते हैं। कपाटपुरम या अलैवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? एकमात्र शेष ग्रंथ कौन था?
तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया हुआ है? तोल्काप्पियम। कौन? तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो कौन बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्य। अगस्त्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ये किसने भेजा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडे नरेश ने। किसने? पांडे नरेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे कर रहे हैं नहीं तो कट जाता है। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा साफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब 18 आ गया है। तो 18 में क्या बोलता है? तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये हम तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हो सके तो आप लोग 2-2 बार पढ़े क्वेश्चन को, इसीलिए हम स्पीड थोड़ा कम करके चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्पदिकारम को। क्या? शिल्पदिकारम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है? तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिमेकलाई को। किसको? मणिमेकलाई को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ठीक है, पुहर यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक सेकंड, कारिकाल से। किसे? कारिकाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेर का। किसका था? चेर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन एक हाथी लेट सकता है, यानी जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये किसका का नाम था? तो ये का नाम था कावेरी डेल्टा। किसका? कावेरी डेल्टा का। किसका? कावेरी डेल्टा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। तो हमारा ये भी सुमेलित करना है। तो ये देखेंगे राज्य और पर्याप्त शासक, मतलब कौन सा राज्य का कौन सा शासक थे। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में है चेर। चेर का कौन था? सेनगुटवन। सेनगुटवन, ये पहले ही बताएं, सेनगुटवन। बी में क्या है? चोल। चोल में क्या है? कोरिकाल। किसे? सॉरी कारिकाल है, सॉरी। चोल का क्या है? कारिकाल। चोल का कारिकाल। और पांडे का कौन है? पांडे का है नेंडुजेलियन। कौन? नेंडुजेलियन। तो 1 2 3, 1 2 3 कितना है? कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांडव देश के किस क्षेत्र में निकलते थे? किस क्षेत्र में निकलते थे? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलचे में। किस में? कोलचे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं, तब इससे हमें पता चलेगा आप लोग कितने वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। तो हम ऑप्शन बता देते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है
वीरकल नायडू कुल, बी में है को, तीसरा में है उल्गू, ऑप्शन डी में है कड़मई। क्या? कड़मई। तो आप लोग ज़रूर बताएं। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, वो आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? किस देवता के सदृश हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? स्कंद कार्तिकेय। क्या? स्कंद कार्तिकेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए होते थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन से समकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कौन थे? कोरके नहीं थे, ये गलत है। पुहर नहीं थे, तोंडी थे, मुसीरी भी थे। तो 3-4 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तोंडी और मुसीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या कौन सा है? कथानक के जैन तत्व। क्या? कथानक के जैन तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। मणिमेकलई के लेखक कौन थे? मणिमेकलई के लेखक कौन थे? तो हम आप लोग के अभी बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में, जो मिलान करने के लिए था सही। तो देखेंगे आप लोग, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक सेकंड कर देते हैं फिर से, कोलन, सितैले सतनार, इंगालो आर्डिगल और तिरुत के देवगर। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम हमेशा वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो आप लोग पढ़ने का कोशिश ज़रूर करें, पहले सब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।